आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूँ। क़यामत वाले दिन हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़ात पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ा होगा। सैयद आलम अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब पाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम विरद ज़बान रखना चाहिए। अब भी हम सब मिलकर बारगाह अक़दस में हदिया सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, सिलसिला इल्म व अदब की आज दूसरी नशिस्त माह रमज़ान शरीफ की है, आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल हमने रोज़े से मुताल्लिक़ा अहादीस मुबारका और चंद मसाइल आपकी खिदमत में पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माह रमज़ान शरीफ की बरक़ात और करामात में से है कि मुसलमान बक़िया महीनों की बनिस्बत इस माह अक़दस में मस्जिदों का रुख करते हैं और मस्जिदों की रौनकें लिल्लाहिल हम्द बहाल होती हैं। कसरत के साथ नमाजी जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में सजदा रेज़ी का शरफ़ पाते हैं। लिहाजा आज हमारा जो उन्वान गुफ्तगू है वो आदाब मस्जिद है, ताकि हम मस्जिद के आदाब से वाक़फ़ियत हासिल करें और शाही दरबार के आदाब को जानकर उन आदाब की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार करम में यानी मस्जिद के अंदर हाज़िरी से मुशर्रफ़ हों। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बक़रा की आयत नंबर 125 में इरशाद फरमाया, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माईल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो, तवाफ़ वालों और एतिकाफ़ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए। आपने गौर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दो जलील क़दर नबियों को, सरकार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम व सरकार सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को फरमाया कि तहिरा बैतिया लित्ताइफीन, हमारे घर को साफ़ रखें, पाक रखें, तवाफ़ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए और सजदे करने वालों के लिए। मुफस्सिरीन किराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने इसकी तफसीर में बयान फरमाया कि घर को साफ़ रखना और इसको पाक रखने से मुराद ये है कि उसको हर किस्म की नजासत से पाक रखा जाए। नंबर 2, उसको खुशबूदार रखा जाए। नंबर 3, रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम हो। नंबर 4, उसके अंदर गर्दो गुबार ना हो, जाले वगैरह ना लगे हों। खुशबू, रोशनी और सफाई, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इंसानी तबा ऐसे माहौल के अंदर यकसुई के साथ और खुशू व खुजू के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ माइल होती है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे नबियों को इस बात का हुक्म इरशाद फरमाया, ताकीद फरमाई। तो मस्जिद की सफाई करना, इसे पाक व साफ़ रखना, इसे खुशबूदार रखना, इसे रोशन रखना यकीनन हर मुसलमान के लिए एक एज़ाज़ की बात है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहनों के अंदर खुदा जाने कैसी सोचे कार फरमा हैं कि मस्जिद की सफाई को, मसलन को इलाके का, महल्ले का, गांव का कोई पर्सनैलिटी है दुनियावी एतबार के साथ, तो उसके जहन में ये बात आ जाए कि भला मैं मस्जिद की सफाई करूं। तो ये सवाल नहीं बनता, बल्कि एज़ाज़ है कि जिसको भी मस्जिद की सफाई करने का शरफ़ हासिल हो, ये उसके लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है और बहुत बड़े शरफ़ की बात है। यूँ कह लीजिए कि इन सआदत ज़ोर बाजू नेस्त, ऐसी सआदतें बाजुओं के ज़ोर पर नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करम और मेहरबानी शामिल हाल हो तो मस्जिदों को आबाद करने और साफ़ सुथरा रखने का शरफ़ हासिल होता है। मस्जिद की सफाई करना, इसको साफ़ सुथरा रखना कितने बड़े एज़ाज़ की बात है, इसको एक हदीस पाक की रोशनी में जानिए। इमाम मुंज़री रहमहुल्लाह ने अत-तरग़ीब व तरहीब के अंदर नक़ल फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद अक़दस के अंदर एक बीबी साहिबा थी जिनका नामी इसमें गिरामी सय्यदतुना उम्मे महजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये मस्जिद की सफाई का शर्फ पाया करती थी। यहाँ किसी को गलत फहमी ना रहे कि औरतें मस्जिदों में जाती थी, मस्जिद की सफाई करती थी। याद रहे एक वक्त में बीबियों को भी मस्जिद में हाज़िरी की इजाज़त थी, बाद में इससे मना कर दिया गया।
तो ये मस्जिद की सफाई का शरफ़ हासिल किया करती थीं। इनका इंतकाल हो गया और ये इंतकाल रात के वक्त में हुआ। चुनांचे औरतों ने इनको गुस्ल दिया। हज़रात साहबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने जनाज़ा पढ़ा और तदफीन का अमल मुकम्मल हुआ। मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का गुज़र कब्रस्तान से हुआ तो आपने इस ताज़ा कब्र को मुलाहज़ा फरमाया और इस्तिफ़सार फरमाया कि यह कब्र किसकी है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वही बीबी हैं जो मस्जिद पाक में सफाई का शरफ़ हासिल किया करती थीं, जारूब कशी किया करती थीं। तो फरमा, मुझे इसके जनाजे में क्यों ना बुलाया। तो हज़रात साहबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान अदब के पैकर थे। हबीब खुदा अलैहि तहियत व सना के आस्तान अक़दस पर दस्तक बग़ैर ज़रूरत शदीद के न देते थे कि मुबादा हजूर आराम फरमा रहे हों या सरकार पर नज़ूल वही का वक्त हो, या मुख्तलिफ़ वजूहात होती थीं। खैर, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने जो आपके साथ सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान मौजूद थे उनसे फरमाया कि अभी इसकी कब्र के करीब ही सफ़ बनाओ। चुनांचे सफ़ बनाई गई। इमामुल अंबिया अलैहिम तहियत वस्सना ने उसकी कब्र पर जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनकी कब्र पर खड़े खड़े उनको मुखातब करके फरमाया कि तूने कौन सा काम सबसे अफजल पाया। ये उन बीबी साहिबा की कब्र पर खड़े होकर अल्लाह के हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तिफ़सार फरमा रहे हैं। सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान ने बड़े ताज्जुब के साथ अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, क्या ये सुन रही हैं? इरशाद फरमाया, तुम इससे ज़्यादा सुनने वाले नहीं हो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस औरत ने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मैंने मस्जिद की सफाई को सबसे अफजल अमल पाया। अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौर कीजिए कि मस्जिद की सफाई कितने बड़े एजाज़ की बात है। और फिर हम अपनी तबीयतों और मिजाज और तरीक़ों पर गौर करें। कुजा ये कि हम मस्जिद की सफाई से मुशर्रफ हों और कुजा ये कि मस्जिद को आलूदा करने में हमारा किरदार हो। मिसाल के तौर पर वज़ू करके मस्जिद में दाखिल हुए तो चाहिए कि वज़ू का पानी जो है ज़्यादा कसीर हिस्सा जो इस वक्त टपक रहा है, आखिर के अंदर पाँव धोए थे, तो उसको पानी को, बहते हुए पानी को वहीं वज़ू खाने पे गिराया जाए। अब गीले पाँव लेकर मस्जिदों में कारपेट बिछे हैं, जाए नमाज बिछे हैं या सफ़ें बिछी हैं, तो इससे क्या होता है कि गीले पाँव वहाँ पर आते हैं, बदनुमा दाग भी बनते हैं और फिर इस तरी की वजह से उन कालीनों और जाए नमाज़ों के अंदर नागवार किस्म की स्मेल पैदा होती है। नंबर 2, मस्जिद के अंदर जूते रखना कोई इसमें हर्ज नहीं है। मस्जिद के अंदर जाते वक्त ज़ाहिरी बात है कि महंगाई का भी दौर है, बार बार चप्पलें ख़रीद नहीं होती, लेकिन यहाँ हमारे पेश नज़र आदाब मस्जिद ज़रूर रहना चाहिए कि अब मस्जिद के अंदर जूते रखेंगे, वो भी कारपेट के ऊपर, मुसल्ले के ऊपर, सफ़ के ऊपर। अव्वल तो बेहतर तरीक़ा ये है कि मसाजिद की इंतज़ामिया हिफाजत पापोश के लिए इंतज़ाम करे। ऐसे बॉक्स बनाए जाएं कि जहां नमाजी हजरात अपनी चप्पलें जूते रख सकें और चप्पलों और जूतों की आलाइशों से मस्जिद की सफ़ें, चटाइयाँ, कालीन वगैरह जो हैं वो महफूज रहें। अब अगर ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं, मैंने कई जगहों पर देखा कि बाज़ लोग जिनके दिल के अंदर मस्जिद का अदब रासिख होता है, उन्होंने जेब में एक शापर डाला होता है, चप्पल उतारी और शापर के अंदर चप्पल को रखा और एक तरफ रख दिया ताकि चप्पल भी मस्जिद के किसी हिस्से को टच ना हो और उस पर लगा गर्दो गुबार भी मस्जिद के अंदर ना गिरे, मस्जिद का अदब भी रहे और जूते की हिफाजत भी हो जाए। तो इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है। तीसरा मरहला ये आ जाता है कि नमाज के लिए सुन्नतें पढ़ के बैठे हैं, अभी जमात में वक्त है, अब कान में कुछ महसूस हुआ, कान में उंगली डाली, उंगली निकाली, कान में फेर कर तो उस पर मैल है तो वो मस्जिद की चटाई या सब पर उसको हरकत दे दी, नाक में उंगली डाली, रतूबत है तो वो मस्जिद की सफ़ या चटाई वगैरह जो है उस पर ऐसा अमल कर दिया। तो ये सारे उमूर ऐसे हैं जो मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ हैं। शेख मुहक़्क़िक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने जज़्बुल क़ुलूब में नकल किया है कि मस्जिद के अंदर अगर एक तिनका भी गिराया जाए तो जिस तरह आदमी की आँख में तिनका पड़ने से उस आँख को अज़ियत व तकलीफ़ होती है, मस्जिद को भी ऐसे ही
तकलीफ़ होती है। तो मस्जिद की जो सफाई है और इसकी पाकीज़गी जो है, इसका ज़रूर बेज़रूर लिहाज भी रखा जाए और इसका ख्याल भी रखा जाए। ये बहुत बड़े शरफ़ और सआदत की बात है। और ये सआदतें मैंने जैसे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि ये बाजुओं के ज़ोर पे नहीं मिलती, ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में ये तौफ़ीक मांगते रहना चाहिए कि वो हमें अपने घर की सफाई और सुथराई और अपने घर की जो आबादी है उसको बजा लाने की तौफ़ीक और सआदत अता फ़रमाए। एक और हदीस पाक समात फरमाइएगा, आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। ये तिरमिज़ी किताबुल ईमान के अंदर है। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं। हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी मस्जिद में कसरत से आमदो रफ्त रखने वाले मुसलमान को देखो तो उसके ईमान की गवाही दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद यान खां साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मस्जिदें आबाद करने की 11 सूरतें हैं। नंबर 1 मस्जिद को तामीर करना, नंबर 2 इस तामीर में इजाफ़ा करना, नंबर 3 इसे वसी करना, नंबर 4 इसकी मरम्मत करना, नंबर 5 इसमें चटाइयाँ फ़र्श व फरूश बिछाना, नंबर 6 इसकी कलई चूना करना जिसको आज हम पेंट करना कहते हैं, नंबर 7 इसमें रोशनी व ज़ीनत करना, नंबर 8 इसमें नमाज व तिलावत कुरान करना, नंबर 9 इसमें दीनी मदारिस कायम करना, नंबर 10 वहाँ दाखिल होना, वहाँ अक्सर जाना आना और रहना, और नंबर 11 वहाँ अज़ानो तकबीर कहना और इमामत करना। और मज़ीद उन्होंने फरमाया कि मस्जिदें बनाने या इसे आबाद करने या वहाँ जमात नमाज अदा करने का शौक़ सही मोमिन की अलामत है। इंशाअल्लाह ताला ऐसे लोगों का ख़ातिमा ईमान पर होगा। तो ये मस्जिद से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके सामने बयान हुई हैं कि 11 सूरतें हज़रत हकीमुल उम्मत रहिमहुल्लाह ने बयान की हैं मस्जिद की आबादी के सिलसिले के अंदर। मस्जिद के मज़ीद आदाब जानिए। सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा खलीफा आला हज़रत सैयदी मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहिमहुल्लाह ने बहार शरीयत के अंदर लिखा कि मस्जिद में कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खाना या खाकर जाना जायज़ नहीं। मोतकफ़ीन हज़रात भी और मुसाफिर जो क़याम करते हैं वो भी इस बात को मलहूज़ रखें कि बाज़ लोगों को सलाद में प्याज खाने की आदत होती है, तो जो एतिकाफ़ पर जाएँ तो वो इस चीज़ से सख्ती से इज्तनाब करें। जब तक बू बाकी है, वो लहसुन प्याज खाया है जब तक उसकी स्मेल बाकी है, और यही हुक्म हर उस चीज़ का है जिसमें बू हो, जैसे गिंदना, मूली, कच्चा गोश्त और मिट्टी का तेल, दिया सलाई जिसको हम माचिस कहते हैं, जिसके रगड़ने से बू उड़ती है मसाले की। और इसी तरीक़ा के साथ एक बंदे को महसूस हो रहा है कि उसके पेट के अंदर गड़बड़ है और पेट से हवा खारिज हुआ चाहती है, तो उसे मस्जिद से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। उसको पेट की बदबूदार बू मस्जिद में खारिज नहीं करना चाहिए। ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है कि वो इस अंदाज़ पर मस्जिद को बदबूदार करे। अच्छा, इसी तरीक़ा के साथ आपने लिखा कि जिसको गंदा दहनी का आर्ज़ा हो, माज़अल्लाह गंदा दहनी ये मुंह के अंदर एक बदबू होती है, तो ऐसे के लिए फरमाया गया। और फिर कोई ऐसा बंदा कि बदबूदार ज़ख़म हो, उसके वजूद में ज़ख़म हो जिससे बू आती हो उसकी रतूबत निकलने की वजह से, या कोई ज़ख़म हो या उसने अपने ज़ख़म वग़ैरह पे बदबूदार दवा लगाई हो, तो जब तक बू ख़त्म न हो उसको मस्जिद में आने की मुमानअत है। ये सारी चीज़ें हमें पेश नज़र रखना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ बयान हुई है, जैसे पीछे हमने हदीस पढ़ी और ये हदीस पाक में इसकी मुमानियत की गई है कि कच्ची प्याज लहसुन में से किसी ने खाया तो वो मस्जिद में ना आए जब तक उसकी स्मेल दूर न कर ले। गंदा दहनी का जो आर्ज़ा है वो मुंह की सफाई ना रखने की वजह से पैदा होता है और मैदे की ख़राबी की वजह से भी पैदा होता है। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कुर्बान जाएं कि जिनका पसीना भी खुशबूदार, जिन गलियों से गुज़र जाएं वो गलियां भी खुशबूदार,
जिसके सर पे हाथ फेर दें उसका सर भी खुशबूदार। सुभान अल्लाह करीम। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तालीम उम्मत के लिए हमें बड़ी अपनी मुबारक अदाएँ अता फरमाई हैं। पहली चीज़ तो सलामती के उसूल कम खाना, कम बोलना और कम सोना है। और दूसरी चीज़ कम खाने से मुराद यहाँ पर क्या है कि अभी भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना चाहिए। अतिब्बा भी बयान करते हैं कि शिफा याब और सेहतमंद रहने के लिए ये एक बड़ा ही मुअस्सर किस्म का नुस्खा है। दूसरी चीज़ ये है कि खाना खाने के बाद खिलाल करना चाहिए। दांतों के बीच में जो गैप होते हैं उनके अंदर खाने के ज़र्रात टिक जाते हैं और उन्हें निकाला ना जाए तो वो धीरे धीरे ख़राब होते हैं और उनसे सड़ान पैदा होती है और दांतों मसूड़ों के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज में भी बंदा मुब्तला होता है। तो दांतों का खिलाल किया जाए। और फिर सुन्नत क्या है जाने आलम अलैहिस्सलाम की कि मिसवाक की जाए। हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलाम के फरमान अक़दस का मफ़हूम है कि मिसवाक मुँह की सफाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का सबब है, इसको इख्तियार किया जाए। फिर ये है कि अगर फिर भी बुए नागवार मुँह से आती है तो इसका एक और तरीका है कि कसरत के साथ कुलियाँ की जाएं। बार बार उसको मुंह के अंदर प्रेशर से कुली का पानी जो है उसको फिराया जाए ताकि वो दांतों के गैपों से भी फिर जाए, दाढ़ों से भी फिर जाए और फिर वो कोई असरात हो तो वो भी निकल जाए। इससे भी जो वो नागवार किस्म की स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। तो अलगरज ज़ख़म से बू आ रही हो या बदबूदार दवा लगाई हो, इन तमाम बातों पे गौर करना चाहिए। हमारे वो भाई जो मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं, जैसे कि वर्कशॉप का काम होता है तो कपड़ों के ऊपर वो आयल वगैरह लगा होता है, डीज़ल लगा होता है, उसकी एक स्मेल पैदा होती है। ये इस किस्म का और भी कोई कारोबार करें तो जिससे वजूद पर और कपड़ों पर उसकी स्मेल हो जो इर्द गिर्द वाले को भी तकलीफ़ देती हो, तो ये पहनकर भी मस्जिद में आना मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ है। हमारे असलाफ़ रहमहुल्लाह अलैहिम इस मामले में किस कदर मोहतात थे उसकी एक झलक देखिए। इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत सैयदना नुअमान बिन साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक कीमती लिबास सिलवा के रखा था और उस लिबास में कमीज़, इमामा, चादर और शलवार थी। और आप जानते हैं कि ये जो उन्होंने लिबास तैयार करवाया था उस दौर में इसकी कीमत कितनी थी? 1500 दिरहम। ये जो मैं आपको बात सुना रहा हूँ इसको अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफ़ी रहमहुल्लाह ने तफ़सीरुल बयान में नकल किया है। 1500 दिरहम का लिबास हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया और आप इस लिबास को रोज़ाना रात के वक़्त ज़ेब तन फरमाते और इरशाद फरमाया करते थे। अब देखिए हज़रत इमाम आज़म का वो फरमान क्या शानदार फरमान है। फरमाते थे अत्तज़य्युनु लिल्लाहि तआला औला मिन अत्तज़य्युनि लिन्नास, कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए ज़ीनत इख्तियार करना लोगों के लिए ज़ीनत इख्तियार करने से बेहतर है। यानी हम किसी शादी ब्याह पर जाएं, किसी प्रोग्राम फंक्शन पे जाएं, किसी दावत पर जाएं तो अच्छा लिबास पहन कर जाना अव्वलीन तरजीह होती है और ये कोई बुरा अमल भी नहीं है। लेकिन हज़रत इमाम आज़म ये सोच अता फरमा रहे हैं कि अल्लाह के दरबार में हाज़िरी से बड़ा शरफ़ क्या हो सकता है। अब ऐसे मामलात में सुनने सुनाने को ये बातें मिलती हैं, हम कौन सा जनाब वो पंजाबी में कहते हैं ऐसी कड़ा वांडे चले हैं कि कपड़े बदल कर जाएं। अल्लाह के दरबार की हाज़िरी छोटा सा एजाज़ नहीं है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुराद रसूल करीम सरकार सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को देखा कि वो मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, परागंदा बाल हैं और उनके लिबास की हालत भी दुरुस्त न थी। तो आपने उनको रोका, कहाँ जा रहे हो? जी मस्जिद जा रहा हूँ। फरमा अगर तुम किसी बादशाह या किसी के यहाँ बतौर मेहमान जाते तो इसी हाल हुलिये में जाते? अर्ज़ किया नहीं। तो फरमा आप नहीं देखते कि तुम किस दरबार में हाज़िरी के लिए जा रहे हो? जाओ वापस जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। तो मस्जिद की हाज़िरी में ज़ीनत इख्तियार करने से मुराद यही है कि लिबास बेहतर हो, इमामा शीब बांधता है वो बेहतर हो, बालों को सवार कर जाए। और जैसे मिसवाक की बात हो गई कि ऐसी चीज़ खाइए जिसकी स्मेल नागवार होती है उसको दूर करके जाए और खुशबू लगा के जाए मस्जिद के अंदर। नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, अगर मेरी उम्मत का मुशक्क़त में पड़ना मुझ पर गिरा न गुज़रता तो मैं अपनी उम्मत पे फ़र्ज़ कर देता कि जब मस्जिद में आया करें तो खुशबू लगा कर आया करें।
लिहाजा मस्जिद की हाज़िरी के वक्त जहाँ इतना ढेर सारी पैसे हम मुख्तलिफ़ उमूर पे ख़र्च करते हैं, तो खुशबू लगाने के अमल को सुन्नत समझ कर और फिर अगली नेक नीयत शामिल कर लें कि अल्लाह के दरबार में हाज़िर होना है, मैं इस नीयत से भी खुशबू लगा रहा हूँ। और तीसरी नीयत इस हदीस को सामने रख लें कि जो अजान आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका मुशक्क़त में पढ़ना गिराना गुज़रता हमारी ज़ात पाक पर, तो हम फ़र्ज़ कर देते हैं कि मस्जिद में खुशबू लगा के जाया करें। तो अच्छा इतर इस्तेमाल किया जाए, अच्छी स्मेल हो उसकी, ताकि लगा कर भी जाएँ तो इससे भी कोई परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा ऐसी तेज़ और हवन्नक किस्म की ना हो जो लोगों के सर दर्द का बाइस बने। अच्छी खुशबू अच्छी नीयत के साथ सुन्नत समझ कर लगा कर जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के अदब की नीयत का सवाब भी मिल जाएगा, सुन्नत समझ कर खुशबू लगाई इसका सवाब भी मिल जाएगा, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी की नीयत से लगा रहा हूँ। जितनी खैर की नीयतें शामिल करते जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला नीयत हसना पर अजर व सवाब अता फरमाता है। तो खुशबू का इस्तेमाल कीजिए मस्जिद की हाज़िरी के वक़्त, ज़रूर भी ज़रूर इसको अपने पेश नज़र रखना चाहिए। यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई, 8वां पारा सूरह अराफ है और इसकी 31 नंबर आयत है, या बनी आदमा खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, ऐ आदम की औलाद अपनी ज़ीनत लो यानी इख्तियार करो जब मस्जिद में जाओ। सदरुल अफादिल खलीफा आला हज़रत सैयदी मोहम्मद नईमुद्दीन मुराद आबादी रहमहुल्लाह इस आया करीमा की तफसीर में फरमाते हैं, यानी लिबास ज़ीनत, और एक कौल ये है कि कंघी करना, खुशबू लगाना दाखिले ज़ीनत है, यानी ये भी ज़ीनत है। और सुन्नत ये है कि आदमी बहुत बेहतर हैयत यानी उम्दा सूरत तो हालत के साथ नमाज के लिए हाजिर हो, क्योंकि नमाज में रब्बे करीम से मुनाजात है, फरियाद है, अर्ज़ गुजारियाँ हैं, तो इसके लिए ज़ीनत करना, इतर लगाना मुस्तहब है। ये मस्जिद में हमें अल्लाह करीम ने हुक्म दिया कि ज़ीनत इख्तियार करो। ऐसा नहीं है कि बस बिने बिगड़े हुए ही वो इस अंदाज़ पे मस्जिद की हाज़िरी की जाए। इस चीज़ को ज़रूर बिल ज़रूर मलहूज़ रखना चाहिए और पेश नज़र रखना चाहिए। ये तो थे लिबास के मामले में, मुँह की सफाई के मामले में कुछ आदाब। अब एक कदम इससे आगे बढ़ते हैं। जिस तरह ये गुजारिश हुई कि मस्जिद को हर बदबूदार चीज़ से बचाया जाए, अब इसके रूहानी मामलात भी हैं कि बाज़ अमूर ऐसे हैं कि जो हमें ख़बर तो नहीं होगी लेकिन उसका नतीजा कुछ निकलता है। मिसाल के तौर पे आला हज़रत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा क़ादरी मुहद्दिस बरेलवी राहिमहुल्लाह ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर एक रिवायत नकल की है कि जो लोग गीबत करते और मस्जिद में दुनिया की बातें करते हैं, उनके मुंह से वो गंदी बू निकलती है कि जिससे फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इनकी शिकायत करते हैं। जो लोग मस्जिद में दुनिया की बात करते हैं और गीबत करते हैं, उनके मुंह से गंदी बू निकलती। तो लहसुन व प्याज की जो स्मेल है वो तो दूर करने की आर्डर आ गए। अब ये है कि इसकी हमें ख़बर नहीं है, लेकिन नबी गैबदां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमें यह गैब की ख़बर भी मिल गई कि मस्जिद में दुनिया की बात और गीबत ये ऐसी गंदी बू उसके मुँह से निकलती है कि फ़रिश्ते भी उससे बेजार होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उस बंदे की शिकायत करते हैं। एक और हदीस पाक समात कीजिए। फरमाया, जिसने अल्लाह करीम के दावत देने वाले की आवाज़ पर लब्बैक कहा, इससे मुराद है कि जब अज़ान होती है वो अल्लाह की तरफ दावत दे रहा होता है, और अल्लाह करीम की मस्जिदें अच्छे तौर पर तामीर की, तो इसके इव्ज़ यानी बदले में अल्लाह पाक के यहाँ जन्नत है। जिसने अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहा, हाजिर हुआ मस्जिद में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए मस्जिदें अच्छे तरीक़े पर तामीर करी, तो इरशाद फरमाया कि इस अमल के इव्ज़ उसके लिए अल्लाह के दरबार में जन्नत है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मस्जिदों की अच्छी तामीर क्या है? ये जो आपने इरशाद फरमाया है कि अच्छी तामीर की, इससे हुज़ूर मुराद क्या है? फरमाया, इसमें आवाज़ बुलंद न करना
और कोई बेहुदा बात ज़बान से ना निकालना। ये इसकी अच्छी तामीर का हिस्सा है। पता चला कि जहाँ उसमें कालीन और कारपेट हैं, फानूस हैं, लाइटें हैं, खूबसूरती है, तज़ीन व आराइश है, ज़र्क बर्क है, वहीं मस्जिद की रूहानी ज़ीबो ज़ीनत यही है कि वहाँ दुनिया की बात ना हो, ग़ीबत व चुगली व झूठ ना हो, फजूल बकबक ना हो। इन तमाम चीज़ों से मस्जिद के पाकीज़ा माहौल को महफूज रखा जाए। अब एक और हिकायत सुन लीजिए। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीयिनल करीम व अलैहि सलातु व तस्लीम उन लोगों को मसाजिद में ज़्यादा बैठने से मना करते थे जो मसाजिद के आदाब नहीं जानते थे। यानी उस दौर की शरीयत में जो मुकर्ररा औकात इबादत थे, आइए इबादत कीजिए और जाइए, जो मस्जिद के अदब से वाकिफ़ नहीं या जानता तो है लेकिन अपनी तबीयत के हाथों इतना मजबूर है कि आदाब में मस्जिद बजा नहीं ला सकता, तो भाई आओ मियाँ इबादत करो और जाओ। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मस्जिद में कुछ लोगों को बैठे हुए मुलाहज़ा फरमाया। वो फजूल बातें कर रहे थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर लपेट कर उनको मारा और वहाँ से निकाल दिया। और पता क्या फरमाया? फरमाया तुमने अल्लाह पाक के घरों को दुनिया के बाज़ार बना रखा है, हालांकि ये तो आखिरत के बाज़ार हैं। यानी बाज़ारों में जैसे बोलियां लग रही हैं, सब्ज़ी बेचने वाला, दीगर चीज़ें बेचने वाला, फल बेचने वाला, मुख्तलिफ अशिया, इधर से आवाज़ उधर से आवाज़, ओए तोए वोए, ये सब जारी है। कहा ये आखिरत के बाज़ार हैं, दुनिया के बाज़ार नहीं है कि यहाँ फजूल बातें करो, अपनी आवाज़ों को ऊंचा करो, लगव बातों के साथ मस्जिद के रूहानी माहौल को बर्बाद करो, इसकी इजाज़त नहीं है। हज़रत सैयदना साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैं मस्जिद में लेटा हुआ था कि किसी ने मुझे कंकर मारी, छोटी सी कंकर। मैंने देखा, यानी जिस समत से वो कंकर आई उधर देखा तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आपने मुझे इशारा फरमाया कि वो जो दूर दो नौजवान बैठे आपस में ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हैं, उनको मेरे पास लेकर आओ। तो मैं गया उनको और उन दोनों को लेकर सरकार फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में पेश हो गया। सरकार अमीरुल मोमिनीन उससे पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? उन्होंने कहा हम ताइफ के रहने वाले हैं। फरमाया अगर तुम दोनों मदीना शरीफ के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें सख्त सज़ा देता। तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की मस्जिद में बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू कर रहे हो। ये मैंने आपको बुखारी की हदीस पाक सुनाई है। अच्छा, आप यहाँ देखिए हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला का तरीक़ा कितना कमाल का है कि आप चाहते तो मस्जिद ही में ऊंची आवाज़ से उनको आवाज़ देते, ओ नौजवानों इधर आओ मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं किया, बल्कि हज़रत साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ऊंची आवाज़ में नहीं बुलाया, क्योंकि हबीब खुदा अलैहि तहिय्यत व सना की मस्जिद है। और फिर उनको बुलाकर पूछा गया है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? ताइफ के। अब आप जानते ही हैं कि मदीना पाक से काफ़ी फासले पर है ताइफ, इधर मक्का शरीफ से करीब पड़ता है। तो मदीना शरीफ के रहने वाले होते तो सज़ा देता। मुराद ये थी कि अहले मदीना चूँकि करीब रहते हैं, मसाइल ज़्यादा जानते हैं, इस बारगाह के और इस मस्जिद करम के आदाब से वाकिफ़ हैं, और वाकफ़ियत के बावजूद भी कोई ऐसा करे तो वो लायक सज़ा है। और तीसरी बात जो हमें सबक मिलता है कि मदीना मुनव्वरा की हाज़रियों से जो मालिक करीम हमें मुशर्रफ़ फरमाता है, तो हमें भी रोज़ा अतहर और मस्जिद नबवी अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम के जो आदाब हैं उन्हें हमेशा हमेशा मलहूज़ रखना चाहिए। क्या नहीं होता, मस्जिदुल हराम, मक्का शरीफ, मस्जिद नबवी शरीफ, औलिया किराम के मज़ारात और वहाँ से रिलेटेड मसाजिद में चले जाइए, अपने महल्लों की मस्जिदों में चले जाइए, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें, शोर गुल, बल्कि नौजवानों की टोलियाँ चार उधर चार इधर। और ख़ुसूसन माह रमज़ान शरीफ में एसी वाली मस्जिदें ढूंढते हैं। अभी तो इतनी शदीद गर्मी अगरचे नहीं आई कि बोले ज़ोहर के बाद बैठेंगे, चलो नमाज के बहाने चलते हैं, फिर कुछ देर आराम भी ठंडे माहौल में हो जाएगा। एतिकाफ़ की नीयत करके वो सो गया है तो हर्ज तो नहीं है। अब ये तो उसकी वो अपनी नीयत को ख़ुद जानता है कि वो सोने के लिए मस्जिद में गया है कि नमाज के लिए गया है। लेकिन वहाँ टोलियाँ बना बना कर
फिर कहकहों की आवाज़ें उठना, हंसी मजाक की आवाज़ें उठना, अल्लाह अकबर कबीरा, मालिक करीम के दरबार के ये आदाब के ख़िलाफ़ है। इसके बारे में एक हदीस सुन लीजिए जिसको इमाम बहकी शाफ़िई रहमहुल्लाह ने शोबुल ईमान के अंदर नकल किया। हुज़ूर जाने नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिदों के अंदर दुनिया की बातें करेंगे, तो उस वक़्त तुम उन लोगों के पास ना बैठना। अल्लाह पाक को इन लोगों की कुछ परवाह नहीं। यानी यूँ कह लीजिए कि वो नज़र रहमत से महरूम लोग हैं जो मस्जिदों में आकर भी मंडियाँ खोल के बैठ जाते हैं, सियासत के चौपाल खोल कर बैठ जाते हैं और इधर की उधर, उधर की इधर वो नौका झोंकी बातचीत फरमाए। उनको अल्लाह पाक को उनसे कोई उनकी परवाह ही कोई नहीं है। तो तुम्हें क्या चाहिए कि तुम ऐसे गप्पियों के पास मस्जिद में मत बैठना, तुम याद इलाही के लिए आए हो, अपने वक्त को ज़ाया मत करना और याद इलाही में मसरूफ़ रहना। इसी तरीक़ा से एक और हदीस पाक में फरमाया गया कि मस्जिद में दुनियावी बातचीत नेकियों को इस तरह खा जाती है जिस तरह चौपाए घास को खा जाते हैं। मस्जिद में आए किस लिए थे? नेकियां करने, नेकियां कमाने, और दुनिया की बातों में लग के क्या करने लग गए? नेकियों को ज़ाया करने की तरफ। उतनी की भी नहीं है जितनी फजूल बातें करके नेकियों को ज़ाया और बर्बाद किया जाता है। और इसी तरीक़ा के साथ इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने जामे-उस-सग़ीर के अंदर इस हदीस पाक को लिखा कि मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। यानी मस्जिद में हंसना, कह कह लगाना, मुस्कुराना सुन्नत है। मुस्कुराने में होंठ फैल जाते हैं, दांतों की चांदी नज़र आने लग जाती है, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं होती। हंसने में कुछ आवाज़ होती है और कह कहा हा करके ऊंची ऊंची आवाज़, ये तो सख्त और ये तो मस्जिद से हटकर भी नहीं लगाना चाहिए। सूफिया ने लिखा कि ये गाफिलों की निशानी होती है। तो तबस्सुम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और मेरे सरकार का तबस्सुम, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी रहमहुल्लाह ने क्या खूब उस तबस्सुम की शान और ख़ूबी को यूँ बयान किया है कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। गमों में डूबा हुआ, इस्तराब का शिकार, हैजान में मुब्तला फ़र्द, परेशानियों का शिकार, मायूसी के जहाँ में आया हुआ फ़र्द भी उन हसीन लबों पे एक मुस्कुराहट देख ले तो फिर यूँ कह लीजिए कि तने बेजां में जां आ जाती है, दिले बेकरार को करार मिल जाता है, बेसकूनी के जहाँ में इत्मीनान की बरखा बरसने लग जाती है। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। इसी तरीके से इससे हमें यह सबक हासिल करना चाहिए कि मोबाइल का जो मस्जिद के अंदर इस्तेमाल है, सबसे पहले हमें ये गौर, एक तो रिंग टूने गानों पर मबनी है। ज़रूरत के लिए ऐसी टून सादा लगा ली जाए कि अगर मस्जिद में बंद करना भूल भी गए तो कम अज़ कम नमाज के वक्त में वो होश रुबा और हया से आरी कैफियत पैदा ना हो कि गानों की टूने जनाब सबकी तवज्जो को बर्बाद करता है ऐसा बंदा, और ये ज़िम्मेदार है इसका। थाने कचहरियों में और कोर्ट कचहरियों में जाए तो ऑफिसर्स के सामने सबसे पहले मोबाइल का गला घोंटते हैं कि साहिब के सामने कहीं इसकी आवाज़ खुल ना जाए। अल्लाह के दरबार में हाज़िरी के वक़्त खौफ क्यों ना होगा? यहाँ तो खौफ से भी ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए कि अब माबूद और मसजूद जल्ल शानहू के दरबार में हाज़िर हो रहा हूँ, और इस दरबार का मोहब्बत अदब सिखाती है कि यहाँ किसी किस्म की ऐसी हरकत ना हो जो इस आदाब शाही के ख़िलाफ़ हो। तो एक दो रिंग टूने मोबाइलों में सादा रखने की कोशिश करें, और दूसरा ये है कि आदत बना लीजिए कि मस्जिद में जब हाज़िरी हो तो बस इसका गला घोंट दें, इसको साइलेंट कर दें। और बल्कि कितनी देर के लिए हम लोग मस्जिदों में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, हमें अपना टाइम पीरियड भी चेक कर लेना चाहिए कितना टाइम होता है। बाज़ लोग तो दूसरी तरफ इमाम साहब ने सलाम फेरा और जनाब वो छलांगे लगा के बाहर निकलने की तैयारी में होते हैं, ये भी नहीं देखते कि पीछे कोई नमाजी खड़ा है उसके आगे से गुजरना होगा, बल्कि कई तो उन नमाज पढ़ते हुए नमाजियों के सामने खड़े हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी कर, हमने जनाब फ़ारग होके जाना अपने काम धंधे में। कितना टाइम होता है, तो उतने टाइम में इसको फ्लाइट मोड पे लगा दिया जाए, बिल्कुल कॉल आने जाने का ये ना हो। नमाज़ पढ़ते भी वो खामोश भी हो तो वाइब्रेशन होती है, तो उससे भी तवज्जो गई कि पता नहीं क्या कॉल आ गई। तो कुछ लम्हे याद इलाही में खुशू और खुजू के और पूरी पूरी तवज्जो के सैयद सज्जाद, आबिदों के सरदार और आले अतहार के शहसवार सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दहू की ज़ात पाक को देखिए, नमाज अदा फरमा रहे थे, नफली नमाज, और घर में किसी हिस्से में आग लग गई, शोर उठा, पानी लाओ, पानी डालो, आग बुझाओ। आप इत्मीनान से नमाज पढ़ते रहे, और फिर जब नमाज से फरागत पाई तो किसी ने घर से अर्ज़ किया कि हुजूर आप तो इस तरह मुतवज्जे रहे और यहाँ आग लगी थी और शोर उठा और आग बुझी और आपने तवज्जो तक न फरमाई, तो फमा तुम इस आग के बुझाने में, ये जो लगी थी इसके बुझाने में मसरूफ़ थे, और मैं कोई और आग बुझाने में मसरूफ़ था। तो रिंग टूनों से इज्तनाब ये मस्जिद के अदब के ख़िलाफ़ है। बैतुल्लाह का तवाफ़ करते, रोज़ा अनवर की हाज़िरी करते भी ये शर्मनाक मनाजिर निगाहों के सामने और कानों को सुनने को मिलते हैं कि मोबाइलों की टूनें ऑन होती हैं। कहाँ जाकर, इससे आगे क्या है, और जगह कौन सी है और मकाम कौन सा है कि जहाँ हम अदब की चादर ले लें, जहाँ हम ताज़ीम के सांचे में ढल जाएं, जहाँ हम तकरीम और तौक़ीर की जो खूबियाँ हैं उससे मुत्तसिफ़ हो जाएं। इससे आगे बारगाह कौन सी है। अल्लाह करीम हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसकी सआदत उज़्मा जो है अदब की हम सब को नसीब फ़रमाए। मस्जिद में अब हम इख्तिताम की तरफ आते हैं। 45 मिनट की गुफ्तगू का कल भी मैंने अर्ज़ किया था, इख्तिताम की तरफ आते हैं। यहाँ पर मज़ीद चंद आदाब आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मस्जिद की दीवार, इसके फ़र्श, चटाई या दरी के ऊपर या इसके नीचे थूकना, नाक सिनकना, नाक या कान में से मैल निकाल कर लगाना, मस्जिद की दरी या चटाई से धागे या तिनका वगैरह नोचना, ये सब ममनू है। मस्जिद के अंदर अपने रुमाल से ज़रूरतन नाक वगैरह पूंछने में या टिशू अपने पास मौजूद है उसमें हरज नहीं है। उलमा ने नकल फरमाया कि मस्जिद का कूड़ा भी, यानी मस्जिद में झाड़ू दिया, जो चीज़ उसमें से निकली उसे भी आम रूढ़ियों गंदी जगहों पे मत फेंका जाए।